नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 83,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। परिवर्तन रैली को भी किया संबोधित, कहा बापू के विचार हमारे संकल्प का हिस्सा। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को बताया झारखंड के विकास में बड़ी बाधा। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए की स्वच्छता परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। देश भर में स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन, तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अभियान में लिया हिस्सा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य लोगों ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन। इजरायल ईरान में संघर्ष के बीच डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके। भारत ने जारी किए ईरान और इजरायल यात्रा के लिए दिशा निर्देश। पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भारत चिंतित, संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की झारखंड यात्रा की। हजारीबाग में उन्होंने परिवर्तन रैली को संबोधित किया और इस जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग में 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण किया और 25 नए स्कूलों का शिलान्यास भी किया। वहीं पीएम जनधन योजना के तहत कुल 1,350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर आदिवासी समाज का उत्थान कर रही है। आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत वाली साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2015 में 500 शहरों से शुरू हुआ, जिससे 1 करोड़ 89 लाख घरों को नल से स्वच्छ जल मिला और 1 करोड़ 47 लाख से अधिक। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को
एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में छात्रों से मिलकर उन्हें संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में गांधीवादी दर्शन अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले इस जनता को स्वच्छता का संदेश दिया था।
महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाने का संदेश दिया था और आज ये स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। हमारे जीवन में स्वच्छता भी रहे और पर्यावरण की शुद्धता के लिए हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल भी हो, ये विचार गांधी जी का हमें लेके जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और गांधी जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पृथ्वी भवन में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छाग्राहियों को सम्मानित भी किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी से दुनिया भर के देश प्रेरणा ले रहे हैं, तो वहीं यूनिसेफ भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को अतुलनीय करार दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान इस सदी का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का जनाभियान है, जिसको जन जन में स्वच्छता की जिसने अलख जगाई है। Very specifically, the leadership of the Prime Minister Modi on this program in the last 10 years has been amazing. I think the Prime Minister very clearly showed today all the progress that has already been made. So many communities reached, so many families reached, and as UNICEF, most importantly, so many children reached. Many children have got now less episodes of diarrhea that we saw in the past. We also see this link the Prime Minister talked about, that poor environmental conditions lead, for instance, also to malnutrition. And we hope that by improvement of this program, that we also see that, for instance, malnutrition goes down, that other health issues among young children is also improving. और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरा होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रयासों की सराहना की है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। Your Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi, the Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है। इस अवसर पर आज पूरा देश बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी सिलसिले में असम के विभिन्न हिस्सों में भी गांधी जयंती मनाई जा रही है। गुवाहाटी के गांधी मंडप में सांसद बिजुली कलिता मेथी ने दरअसल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सभी को महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते को अपनाना चाहिए।
आज महात्मा गांधी का 155 जयंती में हम इस प्रांगण में आके महामानव महात्मा गांधी के प्रतिमूर्ति में हम लोगों ने माल्यार्पण किया और जो हमने सर्वधर्म यहाँ पाठ हुआ था सब में हमने भाग लिया और चाहते हैं कि उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो आदर्श है जीवन के लिए कि सभी में भगवान वास्ते हैं और अहिंसा परम धर्म है। आशा करते हैं कि ये नीति में सब लोग चले और एक सुंदर समाज का निर्माण हो। और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आगरा में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा संजय पैलेस में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती से एक मुट्ठी नमक उठाया था तो उस समय का तात्कालिक भारत छोड़ो आंदोलन रद्द कर दिया गया था। उसी प्रकार से दरअसल असहयोग जो आंदोलन है उसको चलाया गया और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू उठाई तो देश के करोड़ों लोगों ने व्यावहारिक रूप से इसे अपना लिया। मैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। साथ ही मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि यदि गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती से दांडी चलकर एक मुट्ठी नमक उठाया था, उस समय का तात्कालीन भारत आंदोलन रद्द हो गया था। इसी प्रकार से मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक झाड़ू वाल्मीकि मंदिर दिल्ली में जब उठाई तो देश के करोड़ों लोगों ने झाड़ू उठाई। प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री ने उठाई, उसको व्यवहारिक रूप से पूरे देश के लोगों ने उसको अपनाया। तो प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इस पूरी बात को इस तरह से जोड़ा कि जब तत्कालीन दांडी मार्च के समय गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाया था तो पूरा भारत आंदोलन रद्द हो गया था और अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू चलाई तो देश के करोड़ों लोगों को ने व्यवहारिक रूप से इसको अपना लिया। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कई बड़े नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज पूरे देश में स्वच्छता और एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की खेल सचिव ने इस स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया और स्वच्छता मुहिम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष GFF श्याम जाजू, आचार्य लोकेश मुनि सहित कई देशों के राजदूत एवं उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गांधी और मंडेला के विचारों और उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। गांधी मंडेला फाउंडेशन अतिथियों ने दुनिया भर में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के विचार जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सत्य, अहिंसा और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया भर में शांति, अहिंसा, संस्कृति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में गांधी जी के भजनों का नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। भारत के आजादी का आंदोलन मास मूवमेंट बनाने का सबसे बड़ा श्रेय किसका है तो वो महात्मा गांधी जी का है। भारत के लोकतंत्र में तो महात्मा गांधी जी की सीख, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय ये सब लोगों को सिखाने वाला है। स्वाभाविक रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए 2 अक्टूबर का दिन पूरे देश में, केवल दिल्ली नहीं और पूरे विश्व में जहां जहां गांधी मंडेला फाउंडेशन का काम है वहां सभी जगह गांधी जयंती का ये उत्सव मनाया जाता है। कितने मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें आज समय में विधवा हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है और युद्ध के बाद में केवल बर्बादी आती है
कोई भी उसमें आबाद नहीं होता है तो पहले ही बातचीत की टेबल पर आ जाए, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल से स्वदेशी उत्पाद खरीदा। इसके साथ ही इसका भुगतान डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया गया। और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए की कीमत की 560 किलो से ज्यादा की कोकीन जब्त की गई है। यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली में छापेमारी के बाद इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तुषार गोयल, जो कि बसंत बिहार का रहने वाला है, उसके 2 सहयोगी हिमांशु और औरंगजेब के साथ कुर्ला पश्चिम से एक रिसीवर भरत जैन को भी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस गिरोह को मध्य पूर्व में किसी देश से संचालित किया जा रहा था और आगे की जांच में अभी और भी खुलासे होंगे। तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 kgs के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और marijuana है वो मिली। 23 कार्टून्स मिले हैं और करीब 8 US पोलो शर्ट के कवर्स हैं, जो कवर्स में उनमें मिली है कोकीन, और marijuana वहीं एक बॉक्स में मिली है। इसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, ये मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको, मिडिल ईस्ट के कंट्री से। दिल्ली में भी इंडिया की अलग अलग स्टेट से, यूपी से और कहीं और से आई हुई है। तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक और महिला को कोड़े मारे गए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। कानून के शासन की जगह शरिया ने ले ली है। सजा सालिशी सभा या कंगारू अदालतों में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को जाना होगा, वो एक निरंतर आपदा है। तो एक वीडियो साझा किया जिसमें एक महिला को कोड़े मारे जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं। मुंबई और बेंगलुरु में इंडी गठबंधन की बैठक में जब जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के दबाव के कारण चुप थे। इसके जरिए कोई मैसेज साफ साफ है कि स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में का एक बहुत ही उपयोगी पार्ट है। स्वच्छता से कई चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है। बीमारी, कई तरह की बीमारियां गंदगी के कारण होती हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, कई तरह की महामारी फैलती है। तो अगर स्वच्छ रहेंगे तो उन सब से छुटकारा मिलेगा। और खबर बिहार से, जहां सीतामढ़ी में बाढ़ राहत में लगे हेलीकॉप्टर की एहतियाती लैंडिंग करानी पड़ी। यह हेलीकॉप्टर बाढ़ राहत का सामान लेकर जा रहा था। औराई के बाढ़ ग्रस्त इलाके में तकनीकी खराबी के कारण इसकी लैंडिंग करानी पड़ी।
हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर टेक ऑफ हुआ था। इसी दौरान औराई के नया गांव में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। भारतीय वायुसेना के एक्स पोस्ट के अनुसार सभी चालक दल सुरक्षित हैं और संपत्ति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। डेनमार्क पुलिस ने कोपेनहेगन के उत्तरी इलाके में इजरायली दूतावास के पास हुए 2 धमाकों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। धमाकों की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर जांच की जा रही है। इजरायली दूतावास से इन विस्फोटों से संबंधित और इससे संभावित जो संबंध है उसकी जांच की जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि मामले की अभी इजरायली दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो धमाकों को लेकर संभावित जांच डेनमार्क की तरफ से की जा रही है। इजरायली दूतावास की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे विस्फोट पर नहीं आया है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।